और एक और बड़ी जानकारी आपके बीच में साझा कर रहे हैं। जॉर्डन में ईरान ने फिर से हमला किया है। ईरानी हमले के बाद जॉर्डन में लगातार अब सायरन बज रहे हैं। जॉर्डन पर भी लगातार स्ट्राइक कर रहा है ईरान। जॉर्डन वो कंट्री है जब ईरान के ऊपर अमेरिका लगातार थ्रेट कर रहा था कि ये ईरान पर हमला हम कर सकते हैं, उस वक्त जॉर्डन ने खुलकर कहा था कि ईरान पर हमले में देरी नहीं करनी चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, ईरान के साथ लेबनान पर भी इजराइल का हमला तेज हो चुका है। पूर्वी लेबनान में आईडीएफ ने हमले भीषण तेज कर दिए हैं। लेबनान को चुनौती अमेरिका ने भी दी थी। अमेरिका ने भी सीधे सीधे कहा था कि गेट आउट ऑफ द बिजनेस, यानी इस वॉर से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं वो भी लेबनान में फ्रूटफुल होते हैं और इसी वजह से इस एरिया को भी टारगेट किया गया है। यानी एक वक्त था जब ईरान और इजराइल पक्के दोस्त थे। आज देखिए क्या दुश्मनी अब आपके सामने है। एक दूसरे के का पूरा साथ देते थे। 30 साल तक दोस्ती के बाद फिर ऐसा क्या हो गया? ये प्रश्न तो आपके अंदर भी अब आ रहा होगा कि अगर ये दोस्त थे तो फिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों कट्टर दुश्मन बन गए? क्या है ईरान इजराइल की दुश्मनी की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ईरान और इजराइल ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तबाही के सिवाय कुछ नहीं। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ बारूदी प्रहार कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक घातक हथियारों से कहर ढा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने की जंग छिड़ी है। ऐसे में सवाल है कि 30 साल तक दोस्ती फिर कैसे कट्टर दुश्मन बन गए दोनों देश? ईरान इजराइल वॉर की इनसाइड स्टोरी क्या है? एक वक्त ऐसा था जब इजराइल की दी हुई मिसाइल से ईरान इराक से युद्ध लड़ रहा था। आज इजराइल और ईरान एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। एक दौर वो भी था जब दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्क इजराइल के खिलाफ खड़े थे, उसे मान्यता नहीं दे रहे थे। तब ईरान ने इजराइल का हाथ थामा था। 1950 में ईरान ने इजराइल को यूएन में मान्यता मिलने का समर्थन किया था। समर्थन करने वाला ईरान तुर्की के बाद दूसरा मुस्लिम देश बना था। 1953 में ईरान में तख्ता पलट हुआ था। मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सत्ता में वापसी हुई। पहलवी अमेरिका और वेस्ट देशों के समर्थक थे। ईरान ने इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ईरान और इजराइल दोनों को अमेरिका का समर्थन था। इजराइल को तेल देने पर अरब देशों ने प्रतिबंध लगा रखा था। इजराइल अपनी जरूरत का 40% तेल ईरान से लेता था। ईरान और इजराइल ने मिलकर प्रोजेक्ट फ्लावर शुरू किया था। यह हाईटेक मिसाइल सिस्टम डेवलप करने का प्रोजेक्ट था। इतनी मजबूत दोस्ती, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लिया? 30 सालों की दोस्ती 45 साल से चली आ रही लंबी दुश्मनी में कैसे बदल गई? दरअसल इसकी शुरुआत 1979 में हुई। ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद पहलवी राजवंश को सत्ता से उखाड़ फेंका और अयतुल्लाह खामेनी ने ईरान को इस्लामी गणराज्य बना दिया। 2 अक्टूबर 1981 को खामेनी 95% वोटों से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते और ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। अयतुल्लाह खामेनी के पावर में आने के बाद दुश्मनी बढ़ने लगी। खामेनी इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने वाला देश मानते थे। खामेनी अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहते थे। खामेनी ईरान को मुस्लिम राष्ट्रों के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे। इसमें इजराइल से दोस्ती अड़चन पैदा करती थी, इसलिए उनकी सरकार ने इजराइल के से सारे रिश्ते तोड़ दिए। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने इजराइल विरोधी फिलिस्तीन आंदोलन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ईरान और इजराइल के बीच प्रॉक्सी वॉर का यह सिलसिला उसी दौर में शुरू हुआ।
1982 में इजराइल ने जब लेबनान पर हमला किया तो ईरान ने खुलकर हिजबुल्लाह की मदद की। 1991 से दोनों मुल्कों के रिश्ते खराब होते चले गए। कट्टरपंथी महमूद अहमदीनेजाद 2005 में ईरान के राष्ट्रपति बने और अहमदीनेजाद ने खुलकर इजराइल का विरोध किया। ईरान ने न्यूक्लियर पावर बनने की दिशा में काम शुरू कर दिया। इजराइल के लिए खतरे की घंटी थी। इसके साथ ईरान ने खुलकर आतंकी संगठन हुती और हिजबुल्लाह को फंड से लेकर हथियार तक मुहैया कराए, जिससे दुश्मनी बढ़ती चली गई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने इजराइल को गहरे जख्म दिए। तभी से इजराइल ने ईरान के खात्मे की कसम खा ली। उनको साफ तौर पर नजर आता है सारी बीमारी का जड़ जो है नेतन्याहू है। नेतन्याहू पिछले 13-14 साल हो गए और उनका एक ही कोशिश है कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर अपने आप को एक्सपेंड करें, वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर लें, लेबनान के कुछ हिस्से को ऑक्यूपाई कर लें, सीरिया के गोलन हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लें, अपने सेटलमेंट्स को और बढ़ाते जा रहे हैं। और केवल मिडल ईस्ट में एक ही देश है जो उनको इससे रोक सकता है और वो ईरान है। दोनों देशों के बीच अदावत इतनी बड़ी कि खामेनेई के खात्मे तक आ पहुंची। एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने में जुटे दोनों देशों की ये जंग कहां जाकर रुकेगी कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। सीधे इजराइल का रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मधुरिंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरिंद, अभी क्या स्थिति है? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईरान ने लगातार 1500 से ज्यादा ड्रोन्स दागे हैं इजराइल के ऊपर, मिसाइल अटैक किया है। सिचुएशन कैसी है? देखिए, शाम से फिर से एक मिसाइल बड़ा जो है वो लगातार ईरान जो है इजराइल के ऊपर छोड़ रहा है और इसके जद में समूचा ये देश है। इस वक्त हम तेल अवीव में मौजूद हैं। इससे पहले जेरूसलम में हमने देखा कि किस तरह से हमला हुआ। उस दिन के वक्त एक बड़ा हमला जो है वो खासतौर पर हमने बेरशेवा में देखा, जहां पर 2 मिसाइलें गिरी और वहां पर काफी लोग हताहत हुए। और शाम से तेल अवीव को लगातार ईरान निशाना बना रहा है। इस वक्त आपको मैं बताऊं कि बुधवार तक एक्सटेंड कर दिया गया है इमरजेंसी, वॉर इमरजेंसी यहाँ पर बुधवार तक एक्सटेंड है। और इस वक्त की स्थिति अगर हम देखें तो जो पूरा शहर गुलजार रहता था, यहाँ आप देखिए तो ये सन्नाटा आपको दिखाई देगा। ये समूचा सन्नाटा आपको बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से दरअसल ये इलाका जो है वो पूरी तरह से हम देखें तो सन्नाटे के आगोश में है। तो इजराइल जो कि इस वक्त हम देखें कि पूरी तरह से वॉर के आगोश में है, जंग ये काफी हम कह सकते हैं कि कीमती पड़ रही है। क्योंकि तमाम एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद मैं बताऊं कि जिस तरह से यहाँ पर दरअसल गिरते हुए मिसाइल और हताहत होते हुए लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो एक बड़ा दबाव जो है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नेतन्याहू के ऊपर भी है। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू आमादा हैं इस जंग को जीतने के लिए। जैसा कि ट्रंप ने थोड़ी देर पहले कहा कि इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता जब हम 45 सालों के टायरनी को खत्म कर दें। और ये भी संकेत दिए कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भी हो सकता है। तो ये बड़ी बात है, ये ऑपरेशन के अगले चरण की अब बहुत बड़ी जानकारी है जो ट्रंप ने साझा की। बिल्कुल मधुरिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। इजराइल से आप वो तस्वीर देख रहे थे ईरानी हमलों के बाद भी किस तरह से इजराइल में अभी वहां का सिस्टम काम कर रहा है।